ही श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर फैसला ले सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं, हमारा काम होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अभी 10 मिनट पहले बताया जा रहा है कि अभी जो आपकी मिनिमम पेंशन राशि है वो 7,500 प्लस DA होने जा रही है। तो इसके बारे में जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है भैया आपको बता रहे हैं, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में। तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। जो आई ताजा खुशखबरी, EPS पेंशन धारकों की बदली किस्मत। EPS पेंशन 7,500 प्लस DA होने जा रही है। तो लागू विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, जो बताया जा रहा है कि अभी 10 मिनट पहले की खबर में। तो जैसे 10 बजे CBT की बैठक से ऐलान भी हो चुका है कि आज 3 दिन के बाद मिलेगा नया पेंशन। EPS 95 पेंशन धारकों की बल्ले EPS 95 पेंशन को और CPS का मिला गिफ्ट। नए साल में पेंशन भोगियों की होगी मौज। देखें अपडेट, कर्मचारी पेंशन जो है 95 की पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी CPS 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। और ये नई प्रणाली पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने का वादा करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक है वो कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं, अब मांगे हम उनकी जल्दी पूरी होने वाली है और पेंशनों का आंदोलन खत्म होने जा रहा है। अब मिलेगा डबल लाभ, पेंशन धारक को नया फायदा। वित्त मंत्री से बड़ा ऐलान भी हो चुका है। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में, तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। EPS 95 पेंशन को CPPS का मिला गिफ्ट। नए साल में पेंशन भोगियों की होगी मौज। तो देखें एक ताजा अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है उसको आपको बताने जा रहे हैं। तो विशेष जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इसके तहत देश भर के 80 लाख पेंशन भोगी अपनी पेंशन को किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम से न केवल पेंशन भोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे उनका समय और प्रयास भी बचेगा। साथ ही पेंशन भोगियों के सामने आने वाली कोई मौजूदा चुनौतियों का समाधान भी होगा। अगर आप भी एक पेंशनर है तो चलिए आप सभी को इस भी सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी बताते हैं। CPPS प्रणाली का उद्देश्य और लाभ। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना। ये मौजूदा विकेंद्रीकृत प्रणाली, जिसमें केवल सीमित बैंकों को शाखाओं से पेंशन मिलती थी, का उन्नत संस्करण है। जैसे बताया 10 मिनट पहले की खबर आई है कि कोर्ट से नया फैसला भी हो चुका है। इंतजार आपका खत्म। PM मोदी लाइव आकर EPS पेंशन में बदलाव का बताया जा रहा है और EPFO का नोटिस भी जारी हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे पेंशन धारक, अब उनकी मांगें पूरी होने जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग है वो मांग अब जल्दी पूरी होने वाली है। बताया जा रहा है कि जैसे आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर अब 7,500 प्लस DA करने जा रही है। साथ में आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको फ्री में देगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि पहले आप किसी भी अर्जेंट इमरजेंसी में अगर आपने अकाउंट से कोई भी पैसे निकालना चाहते थे तो आप केवल 50,000 रुपये तक निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर डबल कर दिया। अब आप जैसे अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए तक आप आराम से एक साथ निकासी कर सकते हैं। और वो भी बताया जा रहा है कि 2025 से आप डेबिट कार्ड के जरिए अपने निकासी आराम से कर सकेंगे। और EPS 95 पेंशन भोगियों के संबंधित संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा पर भी अपडेट आ चुकी है कि जो EPS 95 पेंशन भोगी उसके संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा पर अपडेट सरकार ने किया रुख साफ। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। पेंशन भोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे कहीं भी जैसे स्थानांतरित हो सके हो या किसी भी बैंक शाखा का उपयोग करें।
इसके अतिरिक्त केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगी निम्नलिखित लाभ प्राप्त करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन भुगतान में तेजी और पारदर्शिता, देश के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा, पीपीओ ट्रांसफर करने की प्रक्रिया से मुक्ति, प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली जिससे गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। जैसे बताया जा रहा है कि सीपीएस के प्रायोगिक परीक्षण श्रम और रोजगार मंत्रालय के केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का जैसे प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पहला जैसे प्रायोगिक परीक्षण 29-30 अक्टूबर 2024 को किया गया, जिसमें जम्मू श्रीनगर करनाल क्षेत्रों में 49,000 से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित की गई। दूसरा प्रायोगिक परीक्षण नवंबर 2024 में आरओ में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 9.3 लाख कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित की गई। ये दोनों परीक्षण सफल रहे और इनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए। ईपीएस पेंशन धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब आपको हर महीने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग पर सरकार का बड़ा कदम। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन सीपीपीएस लोकसभा में उठे सवाल और दिए गए जैसे जवाब। सीपीएस प्रणाली को लेकर लोकसभा में सांसद श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल पूछे। जानना चाहा कि क्या सीपीपीएस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा, तो क्या प्रणाली ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान कर पाएगी। इस प्रणाली से लागू होने का समय और इसके माध्यम से मिलने वाले लाभ क्या है, और श्रम रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि सीपीएस प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा और 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रणाली पेंशन भोगियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम होगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत, प्रणाली कर्मचारी पेंशन जो है 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई। अब अपने पेंशन प्राप्त करने के लिए विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नई प्रणाली से न केवल उनके जीवन में सुविधा बढ़ेगी, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संचालन में भी सुधार होगा। 2025 सीपीपीएस प्रणाली के क्रियान्वयन की योजना, सरकार स्पष्ट किया कि 2025 की शुरुआत सीपीपीएस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है कि प्रायोगिक परीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को सुधारा जा सकता है और ताकि इसे लागू करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पेंशन वितरण सरल बनेगा और सीपीपीएस प्रणाली कर्मचारी पेंशन जो 95 पेंशन भोगियों के लिए ऐतिहासिक बदलाव लेकर आई। ये प्रणाली न केवल पेंशन वितरण को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाएगी, बल्कि पूरे देश में सिस्टम को पारदर्शी और प्रभावी भी बनाएगी। सरकार का ये कदम पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी समस्याओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास। जनवरी 2025 से इसका क्रियान्वयन इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।